नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या रंगमंच हो, हत्याओं का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, वो रुक नहीं रहा है। आज फिर एक ऐसे ही घटना सामने आई है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दुखद घटना है। सबसे पहले लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पीछे का बैकग्राउंड है, इसको देख कर के आप परेशान ना हो, हंसेंगे नहीं। मैं अपने गांव में हूँ और गांव में मेरा यही घर है। गरीब हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। इसलिए खैर चलिए आइए मुद्दे की बात करते हैं। पॉपुलर बंगाल की टीवी एक्ट्रेस बिदिशा डे मजमूदार अब इस दुनिया में नहीं रही। बुधवार की शाम को दमदम के नागर बाजार में 21 साल की मॉडल बिदिशा के शव को उनके रेंटेड अपार्टमेंट में फंदे से लटका हुआ पाया गया। एक और ऐसी दिल दहलाने वाली घटना जो कि पिछले 2 साल से हम लगातार फोकस किए हुए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज पे, और ऐसी घटनाएं लगातार हमें सुनने को देखने को मिलती रहती है। और 1.5 महीने पहले ही बिदिशा इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बिदिशा के अपार्टमेंट से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, ये कहना है पुलिस का। जबकि बिदिशा की फैमिली और उसके फ्रेंड्स ने बताया कि उनके रिलेशनशिप में कोई परेशानी चल रही थी, जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया होगा। उभरते हुए मॉडल थी और एक्ट्रेस बिदिशा डे के निधन की जब खबर फैली तो हर कोई हैरान रह गया। बंगाल फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ही बड़ी हैरानी भरा ये कदम रहा। और मैं आपको बता दूं कि बिदिशा के जो करीबी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि कुछ गलत होने का संदेह होने पर उन्होंने स्थानीय पुलिस को फ़ोन किया और उनको फ़ोन करने के बाद पुलिस अपार्टमेंट में पहुंची और एक्ट्रेस को फंदे से लटका हुआ पाया। इसके बाद उन्हें फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें बिदिशा ने कथित तौर पर अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, ये लिखा हुआ है उनकी सुसाइड नोट में। जबकि बिदिशा के माता पिता ने पहले ही नागर बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है कि यह एक अप्राकृतिक मौत का मामला है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है, जिसके आ जाने की उम्मीद है। और एक्ट्रेस के करीबी दोस्तों के मुताबिक बिदिशा ने 2019 में फ्रीलांस मॉडलिंग शुरू की। तब से वो नागर बाजार अपार्टमेंट में ही अकेली रहती थी। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि वह काफ़ी समय से उदास थी। कथित तौर पर अपने दोस्तों से कहा था कि अगर कुछ नहीं बदला तो वह अपना जीवन समाप्त कर लेगी, और वही उसने किया। परंतु अब ये मामला ये है कि हकीकत क्या है। ये तो एक स्टोरी है, कह सकता हूँ कि एक सुसाइड नोट बना दिया गया, किसी को फंदे से लटका दिया गया, लेकिन उसके पीछे हुआ क्या था आखिर। और जब ये बातें चर्चा में आई तो बहुत सारे बातें निकल कर के सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक्ट्रेस एक जिम ट्रेनर के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से बिदिशा काफ़ी परेशान थी। और बिदिशा का बॉयफ्रेंड बिदिशा के साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी कई लड़कियों से मिलता था, बातें करता था, डेट कर रहा था। इस वजह से दोनों के रिश्ते में ज़्यादा बड़ी दरार आ गई थी। और बिदिशा के एक करीबी दोस्त ने इस बारे में बताया कि एक्ट्रेस ने अपने बिगड़ते रिलेशन के बारे में उनसे बात भी की थी। हालांकि बिदिशा को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगातार काम मिल रहा था, लेकिन वो रिलेशनशिप के कारण काफ़ी परेशानी में चल रही थी, जिसके कारण से वो परेशान होकर के उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन अब ये जांच का विषय ये है कि एक तरफ माता पिता ये कह रहे हैं कि इस मामले में उन्हें कुछ शक है, जांच होनी चाहिए, और दूसरी तरफ सुसाइड नोट जो पुलिस को मिला है उसके मुताबिक ये मामला खुद को समाप्त करने का है। लेकिन अब जांच के बाद आगे क्या होता है ये तो पता चलेगा। परंतु एक चीज़ सामने ज़रूर आ रही है कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज हो या टॉलीवुड हो, हर जगह लोग कितने टेंशन में हैं और क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। कुछ होता है और दिखाया जाता है कुछ और। ये बहुत ही दुखद घटना एक और जो आई अभी आज टॉलीवुड से, ये अत्यंत ही दुखद है। और हम तो इतना ही अपील करेंगे कि कुछ भी हो, कुछ भी परेशानी हो, ऐसे कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आपके पूरे परिवार खानदान को कुछ ऐसे दिन देखने पड़े और दुख में दिन देखने पड़े। तो बिल्कुल ही सोच समझ करके काम करें और खुद को खुश रखने की कोशिश करें। जय हिंद,
जय भारत।